गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो आप सभी देखिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोनों करते रहे और साथ साथ जो है वो पीछे के अगर वीडियो नहीं देखे तो उसे भी अवश्य देखें और रिवाइज करते रहे, ताकि आपको आने वाला जो भी परीक्षा है आपका वो उसमें आपका बेहतर प्रदर्शन हो। तो इसलिए देखें और जो है वो अपने तैयारी को और बेहतर करते रहे। तो इसी के साथ आइए देखते हैं जो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो बात करते हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहली महिला निर्देशक किसे बनाया गया? तो नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी को। नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी को CSIR के पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया भी गया है कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके निर्देशक नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी बनी, जो कि पहली महिला निर्देशक रही। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा किया गया किसके द्वारा? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिला में एक ऐसा गांव होगा जहां जो है वो संस्कृत गांव का दर्जा दिया जाएगा और वहां पर सब बोलचाल की जो भाषा होगी वो संस्कृत होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड है। अगला है कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में पुनः एक बार राजनीतिक उठापटक शुरू हुआ। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के हिस्सा बने और जो है महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक हुआ है। ध्यान रखिएगा। और फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन के तरफ से, और वो 8वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसके साथ जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में जो है वो शपथ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि फिर से जो है वो नीतीश कुमार एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार जो है वो महागठबंधन दल के नेता चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, महागठबंधन की तरफ से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आज का अपडेट होगा कल फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से जो है राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और एनडीए छोड़कर नीतीश बने महागठबंधन का हिस्सा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया है। ध्यान रखिएगा, केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। तो भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, FDI को बढ़ावा देने के लिए जो है वो एक समिति गठित हुआ केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। ध्यान रखना है। अगर हम बात सेबी के करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुआ, लेकिन 1992 के अधिनियम के तहत इसे दर्जा मिला था। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो माधुरी पुरी बुच हैं। माधुरी पुरी बुच हैं। और ये आपका फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, सेबी के पहली महिला अध्यक्ष जो है वो माधुरी पुरी बुच बने हैं। ध्यान रखना है। तो इस तरह से सेबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, आपको याद होगा कि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो है हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त और 2021 में पहली बार मनाया गया था और इस बार जो है वो दूसरी है। तो पहली बार 2021 में ध्यान रखना है। अगला है कि अंडर 20 सैक फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके विजेता कौन रहे? तो विजेता भारत रहा है और उप विजेता बांग्लादेश इसमें रहा। और भारत इस बार दूसरी बार लगातार जो है अंडर 20 सैक फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता रहा है। ध्यान रखना है। अगला है
कि मिस इंडिया USA 22 किसको दिया गया, तो आर्या बाल्मिक को दिया गया है। आर्या बाल्मिक जो है वो मिस इंडिया USA 2022 बने और मिसेज इंडिया USA बनी अच्छी जैन। अच्छी जैन ध्यान रखना है आपको, मिसेज इंडिया। अगला है कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया, बिना अंडाणु और शुक्राणु के जो है वो आपका कृत्रिम भ्रूण का विकास किया गया है। कहाँ पर, तो ये इजराइल के अंदर किया गया, ध्यान रखना है, इजराइल में। और ये स्टेम सेल के द्वारा जो है वो कृत्रिम भ्रूण का विकास किया गया, जिसमें बिना अंडाणु और शुक्राणु का जो है भ्रूण का विकास किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन, तो ये रानीखेत के अंदर किया गया। रानीखेत उत्तराखंड में है और यहाँ पर जो है वो आपका केसर है, हींग है, ऐसे जो है वो मसालों का उत्पादन के लिए जो है वो हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन रानीखेत के अंदर किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि मोदी सर्किट विकसित किया गया, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहीं पर मोदी सर्किट विकसित किया गया। हाल ही में जो है वो मोदी जी और गियर बेल्स यहाँ पर जो है यात्रा किया था और यहीं पर शूटिंग किया था मोदी जी के साथ गियर बेल्स ने। तो जितना जो है वो एरिया में जो है इस तरह का शूटिंग किया गया था, तो उसी को मोदी सर्किट विकसित किया गया जिम कॉर्बेट को। और जिम कॉर्बेट को ध्यान रखिएगा कि नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का नया नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो आपके बीच मैंने रख दिया है, आप सभी इसे देखें और देखकर अपने तैयारी को बेहतर करते रहें और पीछे की भी वीडियो अवश्य देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए देखें और प्लीज़ आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो सब करते रहें और अपना तैयारी भी जारी रखें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।